हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास में बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक के बारे में आज अपन लोग जानेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा, ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपको निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथियों, आपसे कोई भी इसका चार्ज पे नहीं आपको करना होता है, चाहे वो नोट्स हों, चाहे आपकी वो क्लासेस हों। तो साथियों, अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा और बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो देखते हैं, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास में बाल विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो साथियों, पहले अपन तो जो परिभाषाएं दी हुई हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उसको देखेंगे। ठीक है, बाल विकास कहते किसको हैं, क्या क्या इसके नियम हैं। ठीक है, इसके बाद अपन लोग वन लाइनर वाले क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। तो साथियों, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहना है। जो भी आपको पॉइंट सही लगे आपको स्टार बना करके उसको अपना एक नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि आपको समय समय पर वो काम आ सके। तो देखते हैं दोस्तों, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें आपको थोड़ी सी परिभाषाएं दी हुई हैं। यहाँ पर वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित हो रहती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन जन्म से लगभग 9 माह पूर्व, जो कि गर्भधान के समय व्यक्ति में उपस्थित रहती हैं। ठीक है, यानी कि अपन लोग उसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि अर्थात वे सभी गुण जो बालक को अपने माता पिता या वंश परंपरा से जन्मजात प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं, या उसको अपन कह सकते हैं वंशानुक्रम कहलाते हैं। तो दोस्तों, वंशानुक्रम के भी कुछ नियम हैं, कुछ अलग से पॉइंट दिए हुए हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि वंशानुक्रम के क्या क्या नियम होते हैं जो आपके बाल विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि वंशानुक्रम के नियम में आप लोग देखिएगा, ये साथियों क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। 5 नंबर तक के आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से। ठीक है, तो वंशानुक्रम के जो नियम दिए गए हैं, पहला नियम है आपका समानता का नियम, इसके बाद है आपका भिन्नता का नियम, नेक्स्ट है आपका प्रत्यागमन का नियम, नेक्स्ट है आपका चयनित गुणों का नियम, पांचवा है आपका मातृ एवं पितृ पक्षों का नियम, और आपका जो छठवां है वो है संयोग का नियम। इसके बाद देखेंगे अपन लोग बीज कोष की निरंतरता का नियम, और इसके बाद है आपका मेंडल का नियम। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मेंडल का नियम पूछा जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, तो अपन लोग बता सकते हैं वंशानुक्रम को प्रभावित करने वाले ये नियम हैं। ठीक है, तो अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये अपन लोग नियम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और परिभाषाएं दी हुई हैं जो कि ये हमारी यहाँ पर डगलस के अनुसार दी हुई है। तो डगलस के अनुसार क्या बताया गया है कि वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। अगर आपसे ये परिभाषा आ जाए दोस्तों कि वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है, ये किसकी परिभाषा है, किस मनोवैज्ञानिक का कथन है, तो आपको राइट आंसर क्या देना है, डगलस के अनुसार। ठीक है, तो डगलस ने ये कहा है, डगलस की आपको ये परिभाषा बतलाना है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नेक्स्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर दिया हुआ है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना क्या है, वंशानुक्रम है। ये कथन किसका है दोस्तों, ये कथन है हमारा जेम्स ड्रेवर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में दिया हुआ है प्रतिभाशाली माता पिता की संतान जो है वो कम प्रतिभाशाली तथा निम्न कोटि के माता पिता की संतान उच्च प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है प्रत्यागमन। दोस्तों, आपने देखा होगा, ऐसा कई बार देखने को मिलता है, देखा भी जाता है कि जो भी व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा होगा, होनहार होगा, उसकी संतान या तो एकदम से कमज़ोर होगी, ऐसी बहुत ही कम संभावना रहती है कि वो उसी के लायक हो, उसी की तरह हो। ठीक है, जितना वो होशियार है, उसके माता पिता होशियार है, उतना ही वो भी बच्चा भी वो वैसा हो। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए उसको अपन लोग क्या कह सकते हैं, उसको अपन लोग कहते हैं प्रत्यागमन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं उनको क्या कहते हैं? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो दोस्तों उसको अपन लोग कहते हैं प्रत्यागमन। अच्छा, प्रत्यागमन में दोस्तों होता क्या है? प्रत्यागमन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो भी माता पिता पढ़े लिखे हैं उनकी संतान होगी वो एकदम ही पढ़ने में कमज़ोर होगी, और अगर जो भी माता पिता बिल्कुल भी नहीं पढ़े लिखे हैं उनकी संतान एकदम पढ़ने में आगे होगी या होशियार होगी, या अपन लोग उसको आगे भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक परिभाषा दी हुई है दोस्तों, ये आपको हमेशा ही पूछी जाती है बी.एन. झा की। ठीक है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये कथन किसका है? आपको याद रखना है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये परिभाषा किसकी है या ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी.एन. झा का। केवल आपको इतना सा याद रखना है, जन्मजात विशेषताओं का, ठीक है, जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये परिभाषा किसकी है? बी.एन. झा की है। ठीक है, किसकी है ये परिभाषा? आपको जब भी आ जाए कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कथन किसका है? तो आपको राइट आंसर दोस्तों देना है बी.एन. झा का। ठीक है, इतना आप लोगों को केवल याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है। तो वातावरण का जो दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों, वो व्यक्तिगत निर्माण के लिए वातावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये पुस्तक भी आपसे पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? कि रूसो के शिक्षक संबंधी विचार पुस्तक से मिलते हैं। कौन सी पुस्तक से मिलते हैं? तो दोस्तों वो आपकी हो जाएगी एमील। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए आपको याद रखना है एमील। ठीक है, क्या याद रखना है? एमील आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। तो डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको राइट आंसर क्या देना है? आपको राइट आंसर देना है जॉन डेवी की। ठीक है, जॉन डेवी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक किसकी है? जॉन डेवी की है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट में पूछा जा रहा है एक सफल अध्यापक के लिए अधिक आवश्यक है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि एक सफल अध्यापक के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आवश्यक क्या होगा? उस विषय वस्तु का उसको ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होगा। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? कि विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना। ठीक है, एक सफल अध्यापक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा दोस्तों रूसो का है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग नई नई चीज़ें देखते रहें। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, अब आपको मिलने वाले हैं वन लाइनर वाले क्वेश्चन आंसर, जो कि आपसे ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा आप लोगों को क्या देखना है दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। तो कितने आते हैं? तो दोस्तों वो आपके आते हैं 1/2 माता पिता से, 1/4 आपका दादा दादी से। ठीक है, कितने आते हैं? 1/2 माता पिता से। इसके बाद आ जाएगा आपका 1/4 दादा दादी से आ जाएंगे। इसके बाद है आपका, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 1/8 परदादा और दादी से। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा 1/16 से लेकर के 1/32 तक, ये आपके शेषांग अन्य पूर्वजों से आपको गुण मिलते हैं। ठीक है, एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त जो गुण मिलते हैं वो अब आपको बताया जा रहा है। इसको आप लोग चाहें तो ज़रूर नोट डाउन कर लें दोस्तों, ये क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आप लोग इतना सा ज़रूर देख लें कि 1/2 जो है
वो माता पिता से मिलते हैं कुछ अंश, 1/4 दादा दादी से मिलते हैं, 1/8 परदादा दादी से, बाकी आपके जो बचेंगे 1/16 और 1/32 शेषांक जो मिलते हैं ये अन्य पूर्वजों से आपको मिलते हैं। इसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वंश दर वंश या गुण कम होते जाते हैं, तो यही आपको क्रम याद रखना है दोस्तों। ये आपको क्रम याद रखना है। पहला 1/2 आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा 1/4, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा 1/8, क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। इसके बाद आपका आएगा 1/16, इसके बाद आपका आ जाएगा 1/32, ठीक है। तो ये आपके गुण जो हैं वो कम होते चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है, वंश दर वंश 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ठीक है। आपको 2 का मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। इस प्रकार से आपके कम होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंशानुगत रोग है, वंशानुगत रोग कौन कौन से हो सकते हैं, वर्णांधता, हीमोफीलिया, ठीक है। ये 2 रोग हैं आपके, कौन कौन से हैं, पहला तो है वर्णांधता, इसके बाद है आपका हीमोफीलिया, ठीक है। ये आपके क्या हैं, वंशानुगत रोग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब आपने अगर पूछा कि वर्णांधता क्या होती है, तो ये आपको मिल जाएगा, लाल व हरा रंग में भेद नहीं कर पाते हैं वो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं, किस रोग से ग्रसित होते हैं, वर्णांधता का रोगी ये होता है। किसका होता है, वर्णांधता का रोगी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में चोट लगने या कट जाने पर रुधिर स्राव बंद ना होना किस चीज की बीमारी है, तो ये आपको दोनों के दोनों मिल गए हैं दोस्तों। क्या मिल गया है, हीमोफीलिया भी मिल गया है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हीमोफीलिया क्या है, तो साथियों कभी भी अगर चोट लग जाती है और वहाँ से आपका जो खून है, रक्त है, रक्त का निकलना आपका बंद नहीं होता है, तो वो व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित है, वो आपका हो जाएगा हीमोफीलिया का, ठीक है। इसके बाद लाल और हरे रंग में जो अंतर नहीं कर पाता है वो वर्णांधता का रोगी कहलाता है, ठीक है। आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। वंशानुक्रम की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो दोस्तों वंशानुक्रम की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो जीन होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, विकासवादी सिद्धांत का समर्थक था, तो विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन था, लेमार्क था, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट देखना है, वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे, वंशानुगत सिद्धांत के जनक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्या आंसर आपको देना है, वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन थे, तो वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी का सिद्धांत किस पौधे पर खोज की थी इन्होंने, तो दोस्तों इन्होंने जो खोज की थी वो मटर पर की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मटर पर किसने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो आपको राइट आंसर देना है दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कारक बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कौन सा कारक है जो बाल विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो वो हो जाएगा आपका आनुवांशिकता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, शिशु की औपचारिक संस्था है, तो शिशु की औपचारिक संस्था क्या हो जाएगी, विद्यालय हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करते चलिएगा, स्टार बनाते चलिएगा, स्टार आप लोग बनाएंगे और उसके बाद आपको जो भी महत्वपूर्ण लगे वो आप लोग लिखते चलिएगा, ताकि आप लोग नोट्स तैयार करते चलें जब भी आपका एग्जाम्स हो। जब क्या आपको पता ही होगा दोस्तों, 28 नवंबर को आपका एग्जाम्स होना है, ठीक है, नवंबर को आपका एग्जाम्स होना है, तो आप लोगों को पता होगा। तो इसलिए आप लोग ज़रूर अपनी तैयारी को मजबूत करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ताकि आप लोग 130 प्लस नंबर अर्जित कर सकें दोस्तों। इसीलिए हम आपको अलग अलग चैप्टर के माध्यम से भी प्रोवाइड कराते हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर के भी माध्यम से भी हम आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराते रहते हैं। जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराते हुए चलेंगे, केवल आपको क्लास ज्वाइन करना है। तो ज़रूर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग ज़रूर प्रेस कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे नैतिक चरित्र का विकास संभव है, तो किसके द्वारा संभव है? शिक्षा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी क्षमता या गुण जो है वो वंशानुक्रम जनित है, तो वो केवल बुद्धि है आपकी, ठीक है, यही आपसे बात अभी की जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक के जीवन पर किसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है? तो दोस्तों उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा होती है वो उसके घर से होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बच्चे का प्रथम अध्यापक कौन होता है, तो वो होता है दोस्तों बच्चे की माँ, ठीक है, बच्चे की माँ जो है वो प्रथम अध्यापक या गुरु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक महत्व किस चीज का है? व्यक्तित्व निर्माण में। वातावरण की दृष्टि से सबसे अधिक जो महत्व है वो व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक महत्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो वो घर का पड़ता है दोस्तों। किसका पड़ता है? भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका? तो दोस्तों वो पड़ता है आपका घर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं? तो जी हमने आपको अभी बताया था कि लाल और हरे रंग में जो है वर्णांध रोगी है वो उसमें अंतर नहीं कर पाता है, उसको एक जैसा ही दिखाई देता है, चाहे वो लाल हो या हरे रंग का हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पाइसम सैटाइवम वैज्ञानिक नाम है, तो पाइसम सैटाइवम किस वैज्ञानिक ने नाम दिया था? वो उद्यान मटर का नाम दिया हुआ था, ठीक है। किसका है? पाइसम सैटाइवम उद्यान मटर का, ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, वंशानुगत गुण हैं। वंशानुगत गुण कैसे होते हैं? ये सभी को पता होगा कि ये जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट है आपका, संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं, तो जीन प्राप्त होते हैं वो दोस्तों 50% प्राप्त होते हैं, यानी कि 1/2। यानी कि अगर आप लोग सीधा सीधा कहें कि 100% जो गुण होते हैं उसमें से आप लोग 1/2 कर देंगे तो कितना बचेगा? 50% आपका बच जाएगा। तो साथियों आपको कैसा लगा ये चैप्टर बाल विकास को प्रभावित करने वाला? अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं, इसी प्रकार से बल्ला आनर वाले क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों के लिए दूसरा भी आपको एक चैप्टर प्रोवाइड कराया जा सके। ये पार्ट फर्स्ट है, आपको पार्ट सेकंड भी बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।